अक्सर मेरे साथ हुआ है। स्टार्टिंग में जब मैं मॉल में जाती थी मुझे अच्छा लगता था, अरे इतनी सारी चीजें दिख रही हैं, बहुत सारी चीजें मैं घर पे लेके आती थी। और पता है, दो मेरे साथ नुकसान होता था। यदि आप पैसे कमा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन एक क्वेश्चन अक्सर हमारे जो रिश्तेदार हैं या हमारे घर वाले हैं वो क्वेश्चन जरूर उठाते हैं कि ये बताना कि अगर 2 साल से या 5 साल से आप पैसे कमा रहे हैं तो आपने पैसा कितना बचाया है। देखिए दोस्तों, आप लाखों कमाते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार ये जरूर देखिएगा कि आपने इन लाखों कमाने पर कितने बचाए हैं। बचाए हुए पैसे को गिना जाता है, कमाना और खर्च करना बहुत आसान होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है ये बहुत स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 10 ऐसे तरीके पैसे बचाने की बताने वाली हूं जो अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पैसे जरूर बचेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि पैसे बचाना जो होता है ना, ये सभी चाहते हैं। सबके मन में ये चीज होता है ना कि अगर वो 10 रुपए कमा रहा है तो कम से कम 2 रुपए या 3 रुपए तो वो बचा ही ले। लेकिन मुश्किल ये होती है ना कि बहुत लोग पैसे नहीं बचा पाते हैं। कुछ लोग इस काम को कर पाते हैं, तो रीजन ये होता है कि कुछ लोगों ने अपने एक्सपेंसेस इतने ज्यादा बढ़ा लिए हैं कि उनके पैसे जो है, जो वो कमा रहे हैं, वो पैसे जो है वो कम पड़ जाते हैं। या कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि पैसे बचाने के तरीके होते कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे 10 तरीकों के बारे में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे एक ये नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि अपनी जो भी आपका सेविंग है उसको ऑटोमेट कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है और आप, ये भी एक तरीका होता है कि जैसे कुछ कुछ खर्चों के लिए ना हम कैश निकाल के घर पे लाते हैं, ये तो बहुत बेहतरीन तरीका है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अगर हमने सबसे पहले अपनी सेविंग जो है वो ऑटोमेट नहीं कर रखी है तो हमारे पैसे कभी नहीं बचेंगे। देखिए, पैसे ऐसे होते हैं ना कि अगर हम एक कैश में रखते हैं या फिर हमारे अकाउंट में पैसे रहते हैं तो हमारे पैसे खर्च होते ही होते हैं। लेकिन पहले ही अगर हमने उन पैसों का जगह बना दिया है ना तो हमारे पैसे डेफिनेटली बचेंगे। ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका जो हमारा है ये भी पहले वाले तरीके से ही रिलेटेड है यहाँ पे ये है कि यूज यूपीआई इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड। देखिए दोस्तों, क्रेडिट कार्ड जो होता है ना वो उसका मतलब ही होता है कि हम उधार में पैसे ले रहे हैं। अब उधार में पैसे ले रहे हैं और अगर हम टाइम से उसको चुकता नहीं करेंगे तो पक्का है कि ब्याज तो लगेगा ही ना। तो बात यहाँ पे ये है कि यूपीआई से पेमेंट कीजिए। अगर आप कैश नहीं रखते हैं या आपके पास कैश नहीं है तो यूपीआई जो होती है ना दोस्तों, वो हमारी खुद की मनी है। और ये पक्का है ना कि अगर हमें पैसा हो या घर हो या कोई भी चीज की बात होती है ना, अगर हमारा वो खुद का होता है ना, अपना होता है ना, तो हम उसका रख रखाव, उसकी देखभाल जरूर करते हैं। ये स्वाभाविक चीज है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि यूपीआई से अगर हम पेमेंट करते हैं तो पक्का है कि हमारे पैसे जो है ना वो कम खर्च होंगे, क्योंकि हमारे जो पैसे हैं वो दिख रहे हैं कि 10,000 की 50,000 कितना रुपया हमने रख रखा है, तो खर्च हम उतना ही करेंगे ना। क्रेडिट कार्ड से तो अनलिमिटेड खर्चा होता है और फिर बोझ हमारे ही सर पे आता है। तीसरी चीज यहाँ पे ये होती है दोस्तों, शॉपिंग लिस्ट। अक्सर मैंने ये बात करी है ना कि जब भी अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं ना तो हमें लिस्ट बना के जाना चाहिए। और ये बहुत बार हम लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया होगा कि ये शॉपिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं, ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, फुटवियर खरीदने जा रहे हैं, इसको शॉपिंग कहते हैं। शॉपिंग तो ये भी होता है ना कि घर के लिए ग्रोसरी लेके आते हैं। तो अगर हमने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है तो डेफिनेटली हमें जो सामान चाहिए हम वही लेकर आएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ही पहुंच गए ना तो मॉल में देखिएगा ना कि हमेशा जो मतलब इम्पल्स शॉपिंग जो होती है ना, जो दिखा हम उठाते गए, जो दिखा हम उठाते गए, और ऐसे करके जब बिल आता है ना तो बहुत फील होता है। और उस समय जब हमें बिल देना होता है, वो बिल आपका 10,000 का बने या 12,000 का बने, दिक्कत क्या है, क्रेडिट कार्ड निकालेंगे और उससे पैसे को हम जमा कर देंगे और फील ही नहीं होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, वो दर्द ही नहीं होता है कि ये हमारे पैसे हैं। दोस्तों, ऐसा अक्सर मेरे साथ हुआ है। स्टार्टिंग में जब मैं मॉल में जाती थी मुझे अच्छा लगता था, अरे इतनी सारी चीजें दिख रही हैं, बहुत सारी चीजें मैं घर पे लेके आती थी। और पता है,
दो मेरे साथ नुकसान होता था। पहला चीज़ कि वहाँ पे जब बिलिंग करते थे तो उसमें मुझे कभी फील ही नहीं हुआ था ना उसमें कि पैसा हमारा खर्च हो रहा है। पैसा ये खर्च हुआ ये कब फील होता था, जब घर आती थी, जब बिल जनरेट होता था और तब लगता था कि यार इतने पैसे का सामान हम लेकर आए, हो सकता है कुछ बचा लेते। एक चीज़ यहाँ फील होता था। दूसरी चीज़ दोस्तों कि बहुत ऐसे मैं अनावश्यक चीज़ें लेके आ जाती थी ना जिसका यूज़ नहीं होता था और रखे रखे वो एक्सपायर होके मेरे डस्टबिन में ही जाता था। तो ये सब चीजें ना बहुत नुकसान और देख देख के इंसान सीखता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि एक बार आजमाइए इस चीज को और शॉपिंग लिस्ट लेके जाइए। चौथी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि मैंने एक अभी हाल में ही वीडियो दिया था कि एक दिन ऐसा बनाइए ना जिस दिन हमारा उपवास हो। उपवास मतलब यहाँ खाने पीने की बात नहीं हो रही है, उपवास ये हो रही है कि आज हमें अपने जेब से या यूपीआई से 1 रुपए भी खर्च नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे जो आवश्यक खर्चे हैं उसको हम छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि हम कहीं जॉब पे जाते हैं तो हमारा ट्रेवलिंग में जो पैसा जाता है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम जैसे दूध दही कुछ भी चीज जो होता है जो हमारा रोजाना बेसिस पे आता है उसके भी पैसे हम रोक नहीं सकते हैं। तो इन चीजों को दरकिनार करके अगर हम कुछ हमेशा खर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए ऑफिस जाते हैं और हम बिना कॉफी के अपना दिन स्टार्ट नहीं करते हैं, एक फिर लंच टाइम में कॉफी चाहिए ही, तो इस तरह के जो तरीके हैं ना यहाँ पे हम पैसे बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारा फास्ट है और ये फास्ट किस चीज का है? पैसे ना खर्च करने का। चौथा तरीका है दोस्तों, आजमाइएगा जरूर। पांचवी बात यहाँ पे ये होती है दोस्तों, यहाँ पे बात ये हो रही है कि जैसे हम बड़े साइज का अगर कोई सामान लेकर आते हैं ना तो और छोटे साइज और बड़े साइज इसमें पैसे का बहुत फर्क होता है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मैगी का ही ले लीजिए, अगर आप छोटा पैक लेते हैं और एक बड़ा पैक लेते हैं, आप एक बार ध्यान दीजिएगा ना जब आप उसको मतलब लगा पाते हैं ना कि कैसे बड़े पैकेट और छोटे पैकेट में हमारा कितना ज्यादा खर्च होता है। देखिए दोस्तों, छोटे पैकेट में क्वांटिटी भी कम रहता है और पैसे रेट जो होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो रेट जो है वो पैकेजिंग वगैरह का ले लेते हैं या जो भी चीज होता है, हमें तो क्वांटिटी से मतलब होती है। सिमिलरली मैंने और भी चीजें अपनाई है, जैसे चाय पत्ती के पैकेट पे, चाय पत्ती का पैकेट अगर मैं 1 किलो का लेती हूँ और अगर 250 ग्राम या आधा किलो का लेती हूँ तो फर्क पड़ता है दोस्तों, फर्क पड़ता है रेट का। कभी ना कभी इसको मतलब कि आजमाइएगा जरूर, तो ये भी हमारे बचत का एक टिप्स हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये आती है ना कि हमें अपना लोन, अगर हमने किसी भी तरह का लोन ले रखा है तो उसको जल्द से जल्द हमें पे करना बहुत जरूरी है, उस कर्जे को खत्म करना बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए ऐसा होता है ना कि लोन तो ले लेते हैं, लोन जब जरूरत पड़ता है तो इंसान लेते ही है, ऐसा थोड़ी है कि चलते चलते राह पे लोन मिलता रहता है और हम लेते रहते हैं, किसी न किसी जरूरी काम के लिए ले लेते हैं। लेकिन देखिएगा ध्यान से कि बहुत लोग ऐसा होता है ना कि जैसे पैसे बचाते हैं और धड़ाधड़ अपने पैसे सेविंग किए जा रहे हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, अरे लोन चल रहा है ना, कटने दो, अभी इन्वेस्ट हो रहा है, ये करना गलत हो जाएगा। लोन तो आपके साथ साथ आपका इंटरेस्ट भी जा रहा है, तो सबसे पहले अगर पैसे बचाने हैं ना तो अपने लोन का जो काम है उसको खत्म कीजिए, अपने कर्ज को खत्म कीजिए। अब जो पैसे बचे हैं उसको बचाइए, उससे सेविंग स्टार्ट कीजिए। तो 7 पॉइंट यहाँ पे ये आता है ना कि कम उम्र में अपना इंश्योरेंस कराइए। देखिए ये किसी भी तरह का इंश्योरेंस है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या टर्म इंश्योरेंस हो, अगर हमारा एज कम होता है तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो इंस्टॉलमेंट या जो भी हमारा पैसा जाता है ना वो भी कम जाता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है और हम इंश्योरेंस कराते हैं ना, हमें ज्यादा अपना जो इंस्टॉलमेंट है वो देना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें क्या, और ये जरूरी भी चीज है, क्योंकि क्यों जरूरी है ये बहुत बार मैंने अपने वीडियो में बता रखा है कि इंश्योरेंस कराना इतना जरूरी है, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि बॉडी कब क्या हो जाएगा और कब किस चीज की, मेडिकल की या किसी भी चीज की जरूरत किसी को लग सकती है। तो उसके लिए अपने सेफ्टी के लिए हमें इंश्योरेंस कराना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों की बजटिंग। बजटिंग इतना इंपॉर्टेंट है, ये 8वां पॉइंट है हमारा। बजटिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि बजट अगर हम नहीं बनाएंगे ना तो कहा नहीं जाता है कि बिना किसी भी पाथ के, बिना किसी डायरेक्शन का हम ऐसे ही मतलब रोम करते रहे, हम रोमिंग करते रहे, वॉकिंग करते रहे, हमें कुछ पता ही नहीं चल पाएगा हम कर क्या रहे हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अपने पैसे को लिखिए कि आपकी अर्निंग कितनी है, और उसको मैंने बहुत सारे वीडियो दे रखे हैं, 50-30-20, 80-20, 60-40 ऐसे करके आप उसको ना अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटिए अपने पैसों को, और उसके बाद अपना घर चलाइए। डेफिनेटली पैसे बचेंगे दोस्तों, ये 110% मैं श्योर हूं, क्योंकि मैंने जब से बजटिंग की है ना मेरा घर जो है वो स्मूथली चल रहा है, सेविंग भी हो रही है, और हाँ पैसे मांगने की भी किसी से जरूरत नहीं पड़ रही है। पॉइंट जो है दोस्तों कि खर्च तो है वो, देखिए जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है ना तो खर्च तो हम कर नहीं सकते हैं, खर्च कम करना हमारे हाथ में ही नहीं है।
तो हाथ में क्या है, हाथ में है थोड़ा सा अर्निंग बढ़ाना। अब बहुत लोग ना इस चीज के लिए राजी नहीं होते हैं ना कि अर्निंग कैसे बढ़ सकता है। देखिए, अगर हम जॉब के लिए जाते हैं ना तो 9 to 5 का हम नौकरी करके आते हैं, नौकरी करके बेशक घर में आते हैं और हम ये भी सोचते हैं ना कि क्या इतने कम पैसे आते हैं, कैसे अपना घर चलाएं, कैसे कुछ करें, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। लेकिन 5 बजे के बाद जब आप घर पहुंचते हैं, उसके बाद के टाइम को अगर हम यूटिलाइज करके 1 या 2 घंटे को ही यूटिलाइज करके एक नया सोर्स ऑफ इनकम बना ले तो वो कितना फायदेमंद होगा। देखिए, स्टार्टिंग में कोई भी चीज जो है ना वो टफ ही होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो जमता है और आगे जाके हो सकता है कि आपका जो आप नौकरी पे जा रहे हैं उससे ये काम बेहतर हो जाए। इसलिए दोस्तों इस चीज पे ध्यान देना है। लास्ट का पॉइंट जो है ये यहाँ पे ये है कि खाने का जो भी सामान होता है, रसोई का जो भी सामान होता है, उसकी रख रखाव पे ज्यादा ध्यान दीजिए। देखिए, अगर हमारा कुछ खाना बच गया, चलो उसको फेंक देते हैं। अगर हमारा कोई जो पैकेट है वो एक्सपायर हो गया, चलो उसको फेंक देते हैं। मतलब ये सब चीजें जो होती है ना, कभी भी पैसे नहीं बचेंगे, टाइम भी खराब, पैसे भी खराब, और उसके बाद हमारा मेंटल पीस भी धीरे धीरे खत्म होता है। हमें काम करने की इच्छा नहीं होती है जब अगर हमारा सामान ऐसे बर्बाद होने लगता है। इसलिए यूज कीजिए अपने लेफ्ट ओवर फूड को, यूज कीजिए आपने क्या क्या लाया है, इस चीज को एक जगह नोट डाउन कीजिए और अपने फ्रिज पे उसे स्टिक कर दीजिए, ताकि आपको पता रहेगा ना कि ये सामान हमारे पास है और उसके अकॉर्डिंग अपना आप मेनू भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो जो है इसमें मैंने आपको 10 ऐसे उपाय बताए ना जिसको अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारे पैसे डेफिनेटली बचेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।